नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का, जहां एक तरफ विधानसभा इलेक्शन को लेकर नेता प्रचार करने में लगे हैं और अपने अपने घोषणा पत्र जनता के बीच पेश कर रहे हैं, वहीं किसान और वित्त विहीन शिक्षक अपने अपने मुद्दों के साथ सभी पार्टियों की तरफ टकटकी लगाए खड़े हैं। मौजूदा सरकार द्वारा कोरोना काल में कोई सहायता न मिलने पर किसान और वित्त विहीन शिक्षक समुदाय गुस्से में था और अपने अपने मुद्दों को लेकर लामबंद होता दिखा। शिक्षक किन मुद्दों पर वोट करेगा, जब इस पर उनसे बात की गई तो उन्होंने अपना दर्द बयां किया और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस खास रिपोर्ट में। स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। जैसा कि आपको मालूम है, विधानसभा के इलेक्शन बहुत ही करीब आ गए हैं। कुछ ही दिन रह गए विधानसभा इलेक्शन को। वहीं से एक और शिक्षक समाज है जो अपनी बदहाली को लेकर बड़ा परेशान है और किन मुद्दों को लेकर वो इस वक्त पार्टियों के बीच जाएगा और किन पर विश्वास जताएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी कुछ शिक्षक मेरे पास है। कोरोना काल निकल चुका है, क्या स्थिति रही है उसके बारे में जानकारी करेंगे और क्या बताते हैं, आइए मिलते हैं। जी बताइए, किन मुद्दों पर रहेगा इस बार विधानसभा का इलेक्शन? मैं वित्तीय शिक्षक संघ का प्रदेश सचिव हूँ। अब की बार इस विधानसभा के चुनाव में हम वित्तीय शिक्षकों की मुद्दे केवल मांगे, जिसको समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं स्वीकार किया, अपने घोषणा पत्र में भी उन्होंने शामिल किया है और वो मानदेय हमको सम्मानजनक मानदेय देने। जैसा कि एक शिक्षक समाज इल्जाम लगाता रहा है भाजपा की सरकार पर कि ये धोखाधड़ी देकर आए हैं और व्यवस्था भंग कर दी। क्या है ये वजह? 100% ये आरोप नहीं है, सत्यता है। ये इन्होंने शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की ऐसी कमर तोड़ी है कि बच्चों को पढ़ने नहीं दिया, शिक्षक घर पर बैठा है, वित्तीय प्रबंधों को फीस नहीं मिली, शिक्षक को वेतन नहीं मिला, बच्चों को पढ़ाई नहीं मिली, सब चौपट कर दिए, शिक्षा बिल्कुल चौपट कर दी। लेकिन ये कोरोना काल में कैसे संभव हो सकता था? कोरोना काल में तो स्थिति गंभीर थी। बच्चा विद्यालय नहीं आता, कम से कम वो शिक्षक के लिए व्यवस्था करते, मानदेय देते शिक्षक को, तो शिक्षक अपने सिस्टम से जरूर उन्हें पढ़ाता। और वैसे भी हम लोगों ने ऑनलाइन स्टडी करवाई बच्चों को, कितना संभव हो सकता था उतना। चलिए और भी लोगों से, शिक्षकों से पूछते हैं क्या उनकी समस्याएं रहेंगी, क्या वो किन मुद्दों पे वोट करेंगे। आइए मिलते हैं। जी, आपका नाम और आपका? सुखबीर सिंह, जिला अध्यक्ष वित्तीय शिक्षक संघ। देखिए, मेरा एक ही मुद्दा है कि सरकार ने हम लोगों को मानदेय की बात कह करके एक भी पैसा मानदेय का नहीं दिया, जिससे कि हमारे जो शिक्षक, उनका प्रोफेशन शिक्षा था, इस कोरोना काल में वेतन न मिलने की वजह से उन्होंने अन्य प्रोफेशन को चुन लिया। विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब हो गई। तो ये आपका मुद्दा रहेगा कि आप जो स्थिति सरकार ने सहयोग नहीं करा आपका, उस पर आप वोट करेंगे, किस पे समर्थन दिखाएंगे? हमको मानदेय जो आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी है, मैनपुरी की 4 सीटें पास करेंगे, डोर टू डोर जाकर के इसका। मायावती जी ने भी तो वादा करा है, मायावती जी पे विश्वास करेंगे? नहीं, मायावती जी ने कभी कोई शिक्षक वित्तहीन के लिए कोई कार्य नहीं किया। अगर शिक्षक के लिए किया है तो समाजवादी पार्टी ने, माननीय नेताजी ने अपने समय में 400 विद्यालय एक बार लिए, 300 विद्यालय एक बार ग्रांटेड पे लिए, और जो तदर्थ शिक्षक हैं उनको परमानेंट किया, विषय विशेषज्ञ उनको टीचर बना दिया, आज वित्तहीन को भी मानदेय दिया। तो शिक्षा के लिए अगर कोई सरकार कर सकती है तो केवल समाजवादी पार्टी, केवल अकेली। अंदाज करना कितना घातक रहेगा, कितना फायदेमंद रहेगा, ये आने वाला समय बताएगा। शिक्षक किसके साथ जाएगा, और भी लोग हैं, आइए जानते हैं, पता करते हैं। जी, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारा मेन मुद्दा यही है कि हम इस समाजवादी पार्टी सरकार को लाना चाहते हैं, क्योंकि इस सरकार में ही शिक्षकों का और कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस भी तो नहीं, कांग्रेस शिक्षकों के लिए कोई काम नहीं किया, आज दिन तक नहीं किया है। केवल समाजवादी पार्टी, और समाजवादी पार्टी ने ही शिक्षकों के लिए काम किया है। बाबा जी कह रहे हैं 15,000 रुपये हम दिलवाने को तैयार हैं, और अब तक क्यों नहीं दिलवाए? 5 साल हो गए हैं। 5 साल में नामावली जो है अपनी तैयार, उन्होंने रूपरेखा तैयार नहीं कर पाई कि किस आधार पे हमको 15,000 दें। तो जब 5 साल में रूपरेखा उन्होंने तैयार नहीं कर पाई तो हमको कहाँ से दिलवा पाएंगे? आप शिक्षक बड़ा नाराज दिख रहा है और देखते हैं, आगे बात करते हैं। जी भाई, क्या मुद्दा रहेगा आपका? मैं जिला महामंत्री उत्तर
मुद्दा एक ही है, पूरे प्रदेश में जो शिक्षक है और ख़ास तौर से वित्तहीन शिक्षक, वो कोरोना काल में बहुत परेशान रहा है। उसको कोई इस वर्तमान सरकार ने सहायता और सहयोग नहीं किया है। और ये सरकार हमारी जो समाजवादी पार्टी सरकार ने अपने घोषणा पत्र में तीसरे बिंदु पर रखा है, हमें सम्मानजनक मानदेय देने का वादा किया है। पूरे प्रदेश में सभी वित्तहीन शिक्षक जो है समाजवादी पार्टी को वोट करने लगे। काफ़ी वित्तहीन शिक्षक इकट्ठे हुए हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं। आइए बात करते हैं। जी मान साहब, बताइए क्या रहेगा मुद्दा इस बार विधानसभा में? इस बार सिर्फ मानदेय का है और वर्तमान सरकार है उसके लिए वित्तहीन जो हमारी यूनियन रही जनपद की, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी खड़े हैं, इन्होंने पूरे जिले में संघर्ष किया। यहाँ तक कि सरकार को आगाह किया, सब्जी बेची, मजदूरी के लिए खड़े हुए चौराहे पे। कोई टीचर को सब्जी नहीं ले रहा है, सब्जी चौराहे से मजदूरी के लिए नहीं ले जा रहा है, यहाँ तक आगाह किया, लेकिन शिक्षकों को कोई किसी ने नहीं सुना। बात तो ये हकीकत है कि आपने देखा होगा कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ठेला नहीं लगा सकता, कोई फल पे दुकान नहीं लगा सकता, है ना। उसके अलावा ये काम ही उसके लिए एक है, उस पर भी उसे पर्याप्त धन ना मिले, उसे पर्याप्त पैसा ना मिले, रोजगार ना मिल पाए, तो समस्याएं खड़ी होती हैं। आइए और भी लोगों से पूछते हैं कि बताइए क्या मुद्दा है इस बार? सबसे बड़ा मुद्दा ये है शिक्षकों के लिए कि वित्तहीन शिक्षक जो है वो मजदूरी पर उतर गया और मजदूरी में भी उसे भोजन नहीं मिल पाया, काफ़ी निराशा नहीं मिलती। मजदूरी का रजिस्ट्रेशन हो गया, मेहनत कर रहा है, गाँव में 300 रुपये की झाड़ी कमा रहा है, किसी न किसी तरह से अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, ट्यूशन के लिए पैसा नहीं आ रहा है। वित्तहीन शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। वित्तहीन शिक्षकों के लिए प्रबंधक महोदय पैसे नहीं दे पा रहे हैं, कह रहे हैं विद्यालय बंद है तो हम आपको सर कहाँ से पैसे दें। काफ़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। यहाँ पर तो काफ़ी समस्याएं दिख रही हैं। मौजूदा सरकार के लिए काफ़ी निराशाजनक इनके अंदर भावनाएं हैं कि ये सरकार कोई काम नहीं कर सकती और ना करने वाली है, तो इसका मतलब ये मौजूदा सरकार के लिए बहुत ही खराब है। और आने वाले समय में देखते हैं कि क्या रहेगा। फैसला तो 10 तारीख के बाद ही आएगा। एक काम ज़रूर, वोट ज़रूर दें। वोट पहले मतदान, फिर जलपान। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।